ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ के लिए अनेक श्रीमत देते हैं। जनवरी अव्यक्त मास में बाप दादा ने हम बच्चों को बाप समान बनने के लिए एक विशेष पुरुषार्थ का पॉइंट दिया। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी। देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के, आराम के साधनों का, किसी भी बात के आधार पर जीवन ना हो। तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे समा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। अर्थात बाबा हम बच्चों को आज यह स्मृति करा रहे हैं कि तुम बच्चे उस पिता ज्योति स्वरूप के समान उसकी संतानें हो। तो यह स्मृति में रखो कि समा ज्योति स्वरूप है तो हम परवाने भी ज्योति स्वरूप हैं, लाइट माइट स्वरूप हैं। उस पिता परमात्मा के द्वारा हम बच्चों को यह मर्जीवा जीवन प्राप्त हुआ। तो बाबा ने सबसे पहली श्रीमत दी, खुद को निराकार आत्मा अनुभव करो और निराकार आत्मा अनुभव कर मुझ निराकार पिता परमात्मा को याद करो। तो हम जितना जितना खुद को निराकार ज्योति स्वरूप अनुभव करते हैं, उतना उतना इस देह के बंधन से, देह के संबंध से, भूख प्यास से, सुख सुविधा के साधनों से, सभी आकर्षणों से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते यही स्थिति लवलीन स्थिति है। तुम जितना जितना पांच तत्वों से उपराम रहते हो, इस विनाशी सुख सुविधा के साधनों से, विनाशी देह से उपराम रहते हो, उतना उतना लाइट माइट स्वरूप बाप समान बनते जाते हो। तो खुद को ज्योति स्वरूप समा के समान, लाइट माइट पिता निराकार बिंदु के समान अनुभव करने के लिए इस देह से उपराम रहने का बार बार अभ्यास करना है कि मैं आत्मा निराकार हूं, निराकार पिता परमात्मा की संतान हूं, निराकार दुनिया की वासी हूं। हम जितना जितना यह स्मृति रखेंगे उतना उतना बाप समान बनते जाएंगे। जिस प्रकार हमने साकार ब्रह्मा बाप को देखा, वे हर समय, हर कर्म में, हर स्थिति में पिता की स्मृति में रहते थे और कर्म करते भी फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति कराते थे। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को कहते कि जितना हो सके उतना खुद को उपराम रखो, देह के बंधनों से उपराम रखो, संबंधों से उपराम रखो। जितना जितना तुम उपराम रहते हो, न्यारे रहते हो, उतना उतना पिता परमात्मा के प्यारे रहते हो। तो आज का पुरुषार्थ बार बार देह से उपराम, देह भान से न्यारे, भूख प्यास से न्यारे, सुख सुविधा के साधनों से न्यारे, खुद को समा ज्योति स्वरूप के समान, ज्योति स्वरूप परवाना बनकर उस पिता की स्मृति में रहना है। आज का स्वमान बाबा ने हम बच्चों को दिया।
मैं देह से उपराम न्यारा फरिश्ता हूँ। मैं देह से उपराम न्यारा फरिश्ता हूँ। तो इस देह से खुद को उपराम अनुभव करना है। विशेषता बताई बाबा ने, फरिश्ता अनुभव करना है। तो फरिश्ता कैसा होता है? जिसका इस 5 तत्वों से कोई रिश्ता ना हो, संपूर्ण हो, संपन्न हो, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो बाबा ने हमें एक्सरसाइज बताई कि देह से उपराम फरिश्ता सभी आत्माओं की जो इच्छा मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करने वाला, संपूर्ण, संपन्न, पिता परमात्मा का प्यारा, इस विनाशी दुनिया से, विनाशी देह से न्यारा, अर्थात सूक्ष्म वतनवासी। तो जितना जितना आज हो सके सर्व आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा बाबा से प्राप्त गुण ज्ञान तथा शक्तियों का दान करना है। सदा खुद को देह में होते भी विदेही अनुभव करना है। खुद को संपूर्ण संपन्न, अर्थात सदा उस पिता की प्राप्तियों की स्मृति बुद्धि में रहे। सदा कर्म द्वारा, बोल द्वारा सेवा होती रहे कि मैं संपूर्ण संपन्न फरिश्ता हूं। उस पिता परमात्मा से जो मुझे प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों को सर्व आत्माओं को दान देना है। तो यही स्मृति के साथ आज के दिन खुद को फरिश्ता दाता अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।